ईएमआई स्टॉप होने पर आपके साथ क्या हो सकता है? ये काफ़ी बार मुझे पूछा गया है। ईसीएस अगर होल्ड कर देते हैं तो क्या हो सकता है? ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके अकाउंट में अगर बैलेंस रहे तो सारा कोई भी दूसरा अकाउंट रहे तो वो दूसरा अकाउंट से वो पूरे पैसा आपकी जो लोन राशि है वो कट कर जी जा सकती है क्या? ऐसे काफ़ी सारे सवाल आपके रहते हैं दोस्तों। तो मैं उनमें से कुछ कुछ सवालों का उत्तर आज देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। चैनल को नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएँ। लोन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी बार एक ही सवाल रहता है कि आपको क्या करने से आपको कैसे बचा जा सके ईएमआई ईसीएस बाउंस होने से। ईसीएस बाउंस यानी कि आप ईएमआई स्टॉप कर चुके हैं, उसके खिलाफ बैंक आपके ऊपर कौन-सी कार्रवाई कर सकते हैं। जो ईएमआई जो आपने ईएमआई एक्टिवेट करवाया था, ई मैंडेट करवाया था, उसका ईएमआई आप स्टॉप कर देते हैं, तो आपके साथ क्या-क्या होती है? देखिए दोस्तों, अगर इस क्षेत्र में मैं बात करूँ, तो सबसे गंदी तरीके से बिहेवियर जिनका है, वो है पेटीएम पोस्टपेड बैंक की तरफ से। वो अगर उनसे आप लोन लेते हैं, तो उनके रिकवरी वाले जो हैं, ख़ासकर जो एजेंट हैं, वो आपको बहुत ही गाली-गलौज देते हैं और जो आपके घर आते हैं, वो बहुत शांत रहते हैं। क्योंकि वो आप लोगों को वो आपके घर जाते हैं, तो उन्हें डर रहता है कि मैं अगर गाली-गलौज दूँ, तो मुझे कुछ ना हो जाए। और जो रिकवरी लोग जो है, वो फ़ोन पर आपको इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं, बहुत बदतमीज़ी करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 2 लाख का लोन लिया है किसी भी बैंक से, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, एनबीएफसी कंपनीज़ की, कोई मोबाइल ऐप, छोटी-मोटी ऐप से नहीं। अगर जो भी मैं अभी बात कर रहा हूँ, सपोज़ वो 1 लाख के ऊपर की लोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आपने 2 लाख का एक लोन लिया, लोन लेने के बाद आपने 6 महीने तक दिया, जिसकी ईएमआई वैलिडिटी थी 36 महीने की। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक दिया, अब आपकी कंडीशन नहीं है देने की, या आप पूरी बिज़नेस में पूरी घाटा कर खा चुके हैं, या किसी भी कारण से आपकी वो प्रॉब्लम जो आपकी राशि है, वो नहीं मिल पा रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपको आने वाले भविष्य में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, कंपनी आपके ऊपर ई-नैच का केस करेगी, पहला बात। दूसरी बात, इससे आपको क्या होगा, जेल जाना पड़ेगा कि नहीं? काफ़ी लोगों का ये डर रहता है कि जेल जाना पड़ता है या ऐसा कुछ। दोस्तों, मैं बता दूँ, ये एक सिविल केस है। सिविल केस में आप तुरंत बेल ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ मान लीजिए होता भी है, 100 में से 99% चांस नहीं होते हैं अरेस्ट होने के। अगर 1% के बिहाफ़ पर अगर होता भी है, तो आप वहाँ पर ज़मानत ले सकते हैं तुरंत, ठीक है? इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप अच्छी तरह से बात कीजिए। डेट उन्हें मत दीजिए। आप अगर कोई डेट देते हैं, वो डेट फ़ेल कर देते हैं, तो वो फिर आपको ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं। अगर आपके पास पैसा आने का कोई प्रॉब्लम क्रिएट है, अगर पैसा नहीं आ रहा है कहीं से, तो आप सेटलमेंट के लिए भी मत बोलिए। अगर आप सेटलमेंट के लिए बोलते हैं, तो आप आप एक प्रॉब्लम में फँस के रह जाते हैं, क्योंकि सेटलमेंट के लिए आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है और आप उन्हें कह रहे हैं कि सेटलमेंट करने के लिए। तो वो सेटलमेंट कैसे करेंगे बताइए? वो सेटलमेंट नहीं करेंगे दोस्तों। वो सेटलमेंट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है वो। आपके पास जब पैसे हो तब आप सेटलमेंट के लिए बोलिए। ये लोन आप जो बाउंस कर रहे हैं, आपकी सिबिल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, ये आपको भी पता है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसी तकलीफ़ आ रही है, ऐसी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन में हैं, तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप कीजिए। मैं व्हाट्सएप में रिप्लाई ज़रूर दूँगा और मैं आप लोगों की रिप्लाई की देने की जितनी भी कोशिश करता हूँ, जल्दी देने की। लड़ मगर मेरी तरफ से लेट हो जाता है, तो इसके लिए दोस्तों मैं माफ़ी माँगता हूँ आप लोगों से। और दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने मल्टी ऐप से लोन लिए। मल्टी ऐप का
लोन का मैं रीपेमेंट नहीं कर पाऊँगा। देखिए मल्टी ऐप से लोन लेना गलत नहीं है। लोन लेना अगर कोई गलती नहीं है, इट इज़ अ मिस्टेक। मैं बार-बार कहता हूँ ये एक गलती नहीं है, एक मिस्टेक है। ये आप कोई क्रिमिनल एक्ट वाली बात नहीं है, ये एक गलती से आपने मिस्टेक किया है। तो उसका क्या होगा, वो रिकवर हो जाएगा दोस्तों। अभी नहीं तो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उन लोगों को, जो लोग आपको लोन दिए गए हैं, उनको सेटलमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि सेटलमेंट छोड़ के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लीजिए आपके ऊपर वो इन एच का केस डालकर आपको अगर अरेस्ट करवाते हैं, तो वो भी कोर्ट के माध्यम से, तो आप संग-संग बेल ले लीजिएगा। उसके बाद उनको पता है कि उनको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इससे आप लोग पूरी तरह से बच पाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको और भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी टॉपिक के वीडियो ज़रूर बनाऊँगा दोस्तों। और मेरे और भी सारे वीडियोज़ हैं। अगर कोई लोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों। नमस्कार।